नजर के ऊपर बात करेंगे। हम जो देखते हैं, नजर जो शब्द है बहुत ही जरूरी है हर एक के जीवन में। हम बिना नजर के, बिना किसी चीज को देखे बिना नहीं पता कर सकते वो है क्या चीज, है ना। और यदि आप देखेंगे किसी निशाने वाले को, कोई निशाना लगाता है ना, कोई धनुष से ऐसे करके, कोई बंदूक से ऐसे निशाना लगाते हैं, कोई अलग अलग चीजों से निशाना लगाते हैं। उन लोगों का एक ही लक्ष्य होता है, उस पर निशाना लगाते हैं, वो उस पर नजर रखते हैं और उसी पे ध्यान लगाते हैं, उसी को ताकते हैं, उसी की ओर। उनके अगल बगल में क्या चल रहा है उनको नहीं पता चलता है। जब मैं पढ़ता था स्कूल में, तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट हमें टीचर पढ़ा रहे थे। फिजिक्स में, वो फिजिक्स नहीं है, फिजिकल एजुकेशन है, सॉरी फिजिकल एजुकेशन। उसमें शारीरिक विज्ञान पढ़ाते हैं, जो शारीरिक चीजों के बारे में, खेल कूद के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। और मैं बहुत ही ज्यादा रोमांचक था उसके बारे में और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था उसमें, कैसे कैसे करते हैं, अलग अलग गेम के बारे में। आपके जितने भी आप गेम जानते हैं, जितने भी खेल जानते हैं, उन सब चीजों के बारे में उधर पढ़ाते थे। तो जब मैं उस चीज को सुन रहा था तो एकदम ध्यान से सुन रहा था। मेरे पीछे लोग, दोस्त लोग बातें करते रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, तो ऐसा चलता है, नॉर्मल है उधर। टीचर पढ़ा रहे हैं, पीछे बच्चे लड़ रहे हैं, ऐसा चलता रहता है। कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसा चलता है। लेकिन जब वो पढ़ा रहे थे तो मेरे को कुछ भी ध्यान नहीं था। मैं एकदम ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। वो बता रहे थे कि फौजी में जब भर्ती होते हैं तो एक चीज है जो सबको नहीं पता होता है, उसके कारण लोग फौज में भर्ती नहीं होते। वो बता रहे थे, बोल रहे थे, उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई, मुझे भी याद है। बोल रहे थे कि अपना मुंह खोल के बोलो, अगर आपका 4 उंगली आपके मुंह में जाता है तभी आप भर्ती लोगे, नहीं तो 3 उंगली जाएगा, 2 उंगली जाएगा तो आपको भर्ती नहीं देंगे फौजी में, आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप में शारीरिक कमी है करके। ऐसे करके 4 उंगली मुंह में जाना चाहिए, ऐसे करके वो बता रहे थे। और बोल रहे थे आपके घुटने यदि जुड़े हुए होते हैं, नॉकनीस होते हैं, तो ऐसे ऐसे करके आप भर्ती नहीं ले सकते। तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। लेकिन फिर बीच में टीचर ने सबको बोला कि क्यों शोर मचा रहे हो। मैंने बोला शोर कौन मचा रहा था। हम जब किसी चीज में मन लगा के सोचते हैं, मन लगा के देखते हैं, तो अगल बगल के बारे में कुछ नहीं पता चलता है। अभी भी याद है क्रिसमस के वक्त में, पिछले दिनों में हम लोग कैरल सिंगिंग पे जाते थे। हम प्रभु की संगति में जाते थे और गली गली में और मोहल्ले में जाकर, चौराहे में जाकर स्तुति आराधना करते थे, है ना। लोगों के घरों के आगे स्तुति आराधना करते थे। आसपास में कुछ लोग हंस रहे होते, कुछ लोग क्या बोल रहे होते, कुछ लोग क्या क्या सोच रहे होते। हमारे साथ में लड़कियां भी होती थी, है ना, जवान लोग होते थे, सब लोग होते थे। हम लोग गा रहे होते थे, लोग पता नहीं क्या क्या करते। उन सब चीजों को हटाते हुए हम लोग अपने प्रभु को मध्य में ला रहे थे, प्रभु को मध्य में ला रहे थे और हम सोच रहे थे। तो उसी चीज के बारे में आज हम देखेंगे। हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा ध्यान कहाँ है। यदि हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका 18 वचन, आप में सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं। नए नियम में है, कुछ लोगों के पास अभी भी बाइबल आया है तो मैं बताना चाहूंगा। पेज नंबर 249, 249, उसका 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका 18 वचन। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। यहां कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं। ये हम कौन है? यहां पर वचन में लिखा, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं। ये हम वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने उद्धार पाया है। वो लोग किसको देखते हैं? वो लोग देखी हुई वस्तु को नहीं देखते, परंतु अनदेखी वस्तु को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तु जो दिखती नहीं है उसको देखते रहते हैं। यहां पर देखिए, शब्द को देखिए, देखते रहते हैं। देखते नहीं है, सिर्फ देखते रहते हैं लिखा है। लगातार हम लोग देखते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। कब तक? सब लोग बोलेंगे जोर से, सदा।
हमारा प्रभु सदा जीवित है। आमेन। हमारा प्रभु सदा का प्रभु है। कब का प्रभु है? सदा का प्रभु है। सब बोलेंगे मेरा प्रभु सदा का प्रभु है। वो हमारा सदा का प्रभु है। एक और वचन हम देखेंगे देखने के विषय में और ध्यान देने के विषय में। इब्रानियों अध्याय 3 पेज नंबर पृष्ठ नंबर है 305 पेज नंबर 3 का 1। इब्रानियों अध्याय 3 उसका 1 वचन। मैं आशा करता हूं निकाल लिया होगा। जो निकाल रहे हैं आप सुनते भी रहिए, मैं बोलता रहता हूं। इसलिए हे पवित्र लोग भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो और उस प्रेरित और मायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, और जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह जो जिसे हमने अंगीकार किया है, उसने हमें पवित्र किया है, उसकी ओर क्या लिखा हुआ है? ध्यान करो। ध्यान करने के विषय में लिखा हुआ है। उसी यीशु मसीह के पीछे जो हम किसी चीज को देखते हैं उसी की ओर ध्यान करना है। और एक और आखिरी वचन हम देखेंगे याकूब नहीं है, वो इब्रानियों में ही है। इब्रानियों अध्याय 12 उसका 2 वचन, पेज नंबर 314। इब्रानियों अध्याय 12 उसका 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यहाँ पर लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हमने 3 बातें देखी ना, एक तो देखना है, एक ध्यान करना है और एक ताकते रहना है। ये तीनों चीज कई बार हम एक जैसा लेते हैं, लेकिन मैं बाइबल के रूप में आपको इसका अर्थ बताना चाहूंगा। देखने का मतलब हम स्पष्ट रूप से कि हम किसकी ओर हैं, हम किसकी ओर जा रहे हैं, ये चीज है देखना। दूसरी चीज है ध्यान लगाना हमारे मन और सोच में। आप यहाँ बैठे हैं, आपका सोच अभी कहाँ है? क्या घर पे है, क्या ऑफिस में है, क्या काम की जगह पे है, क्या आपकी बीमारी पर है? कई बार एक बार क्या हुआ, खून निकालने की जगह पे मैं गया था, है ना, ब्लड टेस्ट किया उसपे, तो उन्होंने ऐसे पट्टी बांधा और बोला आंखें उधर कर लो, देखना मत इधर। मैं छोटा सा था, आंखें उधर कर लो, ऐसे बोल रहे थे। वो चाहते हैं डॉक्टर लोग कि हम उधर ध्यान ना दें। कई लोगों को खून की ओर देखते हुए चक्कर आ जाता है, कई लोगों को ज्यादा दर्द होने लगता है अल्लाह अपने मन में, इसलिए क्या बोलते हैं इधर मत देखो, इधर मत देखो। कई बार ऑपरेशन करते हुए भी यहाँ बड़ा सा पर्दा लगा देते हैं ऐसे करके, जहाँ ऑपरेशन की जगह पे, ताकि वो देख ना पाए, क्योंकि देखने से घबरा जाते हैं इंसान, बीपी भी हाई हो जाता है, चिंता बढ़ जाती है, डिप्रेशन आने लगता है। तो लोगों का ध्यान सही जगह जाए, गलत जगह ना जाए। हमारा ध्यान कहाँ है? ताकते रहना। ताकते रहने का मतलब आशा रखना, मसीह से हमें कुछ मिलेगा। यहाँ पे लिखा है सिद्ध करने वाला और विश्वास का कर्ता। हमारे जीवन में विश्वास आया है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया है। हमारे जीवन में उद्धार आया है, वो भी मसीह के द्वारा आया है। एक कहानी आखिरी में सुनाना चाहूंगा वचन में। एक बार क्या होता है कि यीशु मसीह अपने चेलों को नाव में बैठाते, बैठो सब लोग नाव में। उनके चेले नाव में बैठते हैं सब लोग, और यीशु मसीह नाव में उन्हें सबसे पहले बोल देते हैं हाँ तुम नाव में आगे जाओ, मैं पीछे प्रार्थना करके आता हूं। तो वो लोग चले जाते हैं। इससे पहले क्या था कि जब यीशु मसीह एक दिन नाव में था, तो उस वक्त तूफान आया था। हम लोग को एक कहानी पता है ना, तूफान आया था और यीशु मसीह ने उस तूफान को क्या कर दिया था? शांत कर दिया था। उस तूफान के वक्त में यीशु मसीह उनके नाव पर था, लेकिन अभी यीशु मसीह नाव में नहीं था, बस चेले लोग थे। तो नाव में बैठे थे, वो लोग जा रहे थे। चलते चलते रात हो जाती है। रात के समय में थोड़ा पानी हिलता है, हवा आती है, थोड़ा हवा तेज हो गया और एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो गया, है ना।
और क्या देखते हैं कि कुछ चीज ना पानी के ऊपर से आ रहा है धीरे धीरे। आप सोचिए अपने मन में, अंधेरी जगह पे है, पानी के ऊपर है, बस आप लोग हैं और आप देख रहे हैं कुछ पानी में चल के आ रहा है, वो भी थोड़ा इंसान जैसा है। कैसा लगेगा आपको? तो पानी में चल के आ रहा है, इंसान जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, ऐसे से आराम से आ रहा है, वो भी पानी में चल रहा है। मैं तो सोचता हूँ कि अगर कोई ऐसे अकेले में कोई ना रोड पे भी चल के आ रहा तो भी मेरे को डर लगेगा है ना। कई बार सुनसान रास्ते पे, है ना, कहीं यूपी के जगह पे गया था मैं एक बार ना, अपने भाभी के गांव में। तो बहुत बड़े ऐसे प्लेन एरिया, आप ऐसे देखेंगे तो बहुत दूर तक दिखेगा, कई किलोमीटर तक दिखेगा वो ऐसे जगह। तो अगर रात के समय में ऐसे कोई इंसान दौड़ के आ रहा हो ना, मैं और ज्यादा डर जाऊंगा, या कोई जानवर भी दौड़ के आ रहा हो। लेकिन इस वक्त तो एकदम हैरानी की बात थी कि वो लोग नाव में है, इतने ज्यादा, और अंधेरा है, और एक इंसान है पानी में चल के आ रहे हैं। उनके मन में डर आया कि भूत तो नहीं है, कौन आ रही है, ये डर गए। लेकिन फिर उसके बाद में जब यीशु मसीह, जो वो इंसान पानी में चल रहे थे, वो यीशु मसीह थे। यीशु मसीह ने बोला डरो मत, मैं हूं, यीशु मसीह हूं। पतरस देखता है, उन जितने भी चेले थे उनमें से एक चेहरा पतरस ऐसे करके देखता है, यीशु मसीह अगर आप सच में वो यीशु मसीह है ना, आप वही हो ना, तो मुझे आप कहते हैं पानी में चलने के लिए, मैं भी पानी में चलूंगा। विश्वास देखिए कितना मजबूत है। अगर यीशु मसीह बोलेंगे तो आप आग में चल पाएंगे? क्या आप तैयार हैं चलने के लिए? आमीन। इतना विश्वास होना चाहिए। देखिए वो पानी में चलने के लिए तैयार है। जिसे वो पहले भूत समझ रहे थे, जैसे उन्हें पता लगा हाँ यीशु मसीह है, उधर से जवाब आया हाँ मैं यीशु मसीह हूं, पतरस का विश्वास एकदम ऊपर, सबसे ऊपर। और वो बोलता है प्रभु आप बस बोल दें एक बार, मैं पानी में भी चलूंगा, बस आप आज्ञा दें। यीशु मसीह बोलते ठीक है चलो, आ जाओ पानी पे। विश्वास के साथ में प्रभु यीशु को ताकते हुए, प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाते हुए, अपनी नजर को प्रभु की ओर लगाते हुए, वचन में लिखा है ना मत्ती 14 में, एक बार देखेंगे, अच्छा थोड़ा स्पष्ट रूप में हमें पता लगेगा। कोई घर पे पढ़ना चाहेगा तो जरूर पढ़िएगा। मैं पूरा एकदम बड़ा सा नहीं पढ़ूंगा आज, केवल छोटे छोटे चीज बिंदु बिंदु बताऊंगा जिससे आपको पता चले ना। हाँ यहाँ से पढ़ते थोड़ा अच्छा लगेगा। 14 का 25वें आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। पेज नंबर 24 है नए नियम में, पेज नंबर 24, 14 अध्याय उसका 25 वचन। ठीक है, आशा करता हूं निकाल लिया है। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। ओ एक चीज मेरे से मिस हो गया, वो चिल्लाने लगे ओ भूत आया भूत आया भूत आया, है ना, भागो भागो भागो, अरे मारेंगे, भूत आया खा लेंगे, ऐसे करके चिल्लाने लगे। वास्तव में यहाँ पर वचन में लिखा, मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास बाइबल आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या लिखा है, चिल्लाने लगे। अब वो चिल्लाए, कैसे भी चिल्लाए होंगे, भूत चिल्लाए होंगे, या अपनी मम्मी को मम्मी मम्मी बोले होंगे, पापा बोला होगा, या प्रभु बोला होगा। उस वक्त लोग यहोवे को बहुत याद करते थे मुसीबत के समय में, यहोवे बोला होगा। यहोवे मतलब यहोवा है, हिब्रू लैंग्वेज में, इब्रानी भाषा में यहोवा को यहोवे बोलते हैं। तो वो लोग चिल्लाए भूत समझ के, लेकिन 27 में लिखा है, तब यीशु ने तुरंत उनसे, जैसे वो चिल्लाने लगे, तुरंत यीशु ने क्या कहा, उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यीशु मसीह ने बोला, और पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अगर तू ही है तो अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, उड़कर नहीं पानी पर चलकर, रोड पर नहीं, तैरकर नहीं,
बोल सकते थे ना पानी पर तैर के, पानी में तैर के आने की आज्ञा दे, नहीं, चलकर आने की आज्ञा दी। फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर बोलते हैं यीशु मसीह, यीशु उसके पास, उसने कहा आ, यीशु ने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अब तक ठीक है, पानी पे चल रहा है विश्वास के साथ में, यीशु के पास में है, वो पास में पहुंचने वाले हैं यीशु मसीह के। थोड़ा एक और कदम बड़े ध्यान से रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं यीशु की ओर देखते हुए। ऐसे से पानी पे शायद ऐसे करके कर रहे होंगे ना, यूं करके। पानी पे चलना आसान थोड़ी है। आप किसी एक खेल देखा होगा ना, लोग मदारी खेल करते हैं, एक रस्सी पे ऐसे चलते होंगे ना, बड़ी सावधानी से चलते हैं लोग, ऐसे ऐसे करके करते हैं ना। पानी पे चलना कितना मुश्किल होगा, शायद वो भी ऐसे कर रहा होगा कि गिर ना जाए, ऐसे क्योंकि यीशु की ओर ताकते हुए चल रहा था। लेकिन अभी तक सब सही था, पानी पे बिल्कुल बराबर चल रहा था, वो 100% चल रहा था वो यीशु पे विश्वास करके। लेकिन क्या होता है, वचन बताता है पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। अभी तक सब ठीक था, जैसे ही उसकी नजर यीशु से हटी, यीशु से उसकी नजर हटी और उसकी नजर कहां गई, हवा पे, हवा चल रही है तेज करके। शायद हो सकता है उसकी नजर पानी पे भी गया हो, पानी हिल रहा है, हो सकता है उसके पैर भी गए हो, पैर पे नजर गए हो कि अरे नीचे तो कुछ भी सहारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, कैसे चल रहा हूं मैं, ऐसे करके हवा भी आ रहे, बाल उड़ रहे, अरे घबरा गई बहुत ज्यादा, रात का समय, बहुत ज्यादा डर गई। और डरने की वजह से वो जब यीशु मसीह से उन्होंने आंखें हटाई और अपनी नजर मुसीबत की तरफ रखी, अपनी नजर उस आधी तूफान की तरफ रखी, लहरों के ऊपर रखी, उनके अंदर डर आया और उस डर ने उनके जीवन में अविश्वास को उत्पन्न किया। किसको उत्पन्न किया, अविश्वास को। मैं बताना चाहूंगा, अभी कई लोग गवाही दे रहे थे ना, निराशा, आशा नहीं है, सब चीज खत्म हो गया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये बिल्कुल ना करें, चाहे कितनी भी मुसीबत आपके ऊपर आ जाए, अपना नजर, अपना ध्यान, आपका सोच और विचार मसीह पर रखें, अपनी चिंताओं पर नहीं, अपने दर्द पर नहीं, अपनी बीमारी पर नहीं, अपनी कमजोरी पर नहीं, अपने निर्बलताओं पर, गरीबी पर नहीं, परंतु अपनी नजर मसीह पर रखें। अपने घर के टूटे फूटे दीवारों की तरफ मत देखिएगा, अपने छत की ओर मत देखिएगा। एक मैंने गवाही कलीसिया में ग्रुप है हमारे गवाही कलीसिया में, उसने एक लिंक भेजा था, है ना, एक ये कोरिया के बहुत बड़े चर्च के, उनमें कम से कम अभी वर्तमान में 10 लाख मेंबर है उनके, 10 लाख मेंबर है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा चर्च है वो कोरिया में। तो उनका गवाही मैंने भेजा था उसमें, तो उसमें एक बात कह रहे थे, जब उनके मेंबर बढ़ने लगे तो उनको जगह की जरूरत थी, लेकिन पैसे नहीं थे, और कम से कम उस टाइम पे उनके पास 8 लाख मेंबर थे। जोंगी जी उनका नाम है। तो जोंगी जी बोलने लगे, अब मैं क्या करूं, इतने मेंबर बढ़ गए, जगह कम है। तो फिर उन्होंने बात किया सरकारी अधिकारियों से, हमें जगह चाहिए, तो उन्हें जगह मिल गई। जगह मिलने के बाद में कम से कम कई लाखों और करोड़ों का काम शुरू होने लग गया, और बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने लगी। इतनी बड़ी बड़ी चीजें बन रही थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उधर ये खुद रहा है, उधर ये बन रहा है, उधर पिलर लग रहे हैं, उधर ऐसे ऐसे लग रहे हैं। तो वो डर रहे थे, और उन्होंने पता है क्या करते थे, उस जगह के जब काम चलता था साइड में जाकर वो प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना कैसे करते थे मैं बताता हूँ। वो प्रार्थना ऐसे करते थे, वो उस जगह पर ऐसे अपने आप से पैदल नहीं जाते थे, कार में बैठते थे, अपने ड्राइवर को बोलते थे मेरी आंख में पट्टी बांध, वो अपनी आंख में, उनकी आंख में पट्टी बांधती थी, पट्टी बांध ली और बोलते थे हाँ साइड पर ले चलो, जहां काम हो रहा है वहां पर ले चलते, इनकी आंख में पट्टी है। और फिर उसके बाद में खड़े होकर हर एक चीज को अंदाजे से छू छू कर प्रार्थना करते थे, कहीं नजर ना जाए उधर। अगर उधर नजर गया मेरा, अगर मैंने देखा तो मैं डर जाऊंगा और मेरे अंदर अविश्वास आएगा। इसलिए ये क्या करते थे,
वो आंखें बंद करके अपना सब कुछ, अपनी परिस्थितियों को नहीं देखते थे, वो बड़े बड़े काम को नहीं देखते थे। इनके जेब में 1 रुपए भी नहीं था उस वक्त। ये सिर्फ चीजें छोड़ दिया इन्होंने, बस ये विश्वास के साथ में सुबह सुबह गए, ड्राइवर के साथ में, ड्राइवर ने उतारा, आंख पे पट्टी बंदी है और प्रार्थना करे जाए, प्रभु इस जमीन पर आशीष देना, प्रभु हाँ इस जमीन को प्रभु पिता परमेश्वर फलवंत करे, यहाँ पर लोग पिता परमेश्वर चंगाई पाए, लोग उद्धार पाए पिता परमेश्वर, लोग पिता पवित्र आत्मा का सामर्थ्य काम करे। ऐसे करके वो प्रार्थना कर रहे थे, लोग उद्धार को पाए, नया जीवन पाए, ऐसे कर करके प्रार्थना कर रहे थे आंख पे पट्टी बांध के, ताकि उनकी वास्तविक परिस्थिति पर नजर ना जाए। आज हम लोग परमेश्वर को नहीं देखते अपनी परिस्थितियों में, हम लोग इतने डूब जाते हैं, सिर्फ अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, अरे ये बीमारी हो गया, अरे अब तो कुछ आशा नहीं है, काम बिल्कुल ठप हो गया, बच्चे लोग मेरी नहीं सुनते हैं, मेरा परिवार, मेरा घर अलग अलग हो रहा है, सब लोग ऐसी ऐसी चीजें हो रही है मेरे घर में, उसकी ओर हम ध्यान जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा ऐसा ना करें। प्रभु के सामने आप आनंदित हुए, प्रभु आपको आनंदित करेगा। प्रभु के सामने आप दुखी होंगे तो वो भी दुखी करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं उसके सामने रो नहीं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अपने परेशानियों में ही हम खोते रहते हैं, दुखों में ही खोते रहते हैं। प्रभु मैं तो आप पे विश्वास करती हूँ, तो ऐसा क्यों होता है? अभी भी पिता प्रभु मेरा घर छोटा क्यों है? अभी भी क्यों मेरे बेटा बेटी लोग लड़ते हैं मुझसे? अभी भी क्यों मेरी बहन या भाई मुझसे लड़ते हैं? अभी भी क्यों मेरा बेटा बेटी बात नहीं मानते हैं? मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं मानते, मेरी वाइफ मुझसे लड़ती है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु ऐसा क्यों है? बस उसी में चिंता करते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु धन्यवाद हो आपने मुझे हस्बैंड दिया है, कितनों के पास नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करें, आपको प्रभु ने बच्चों से आशीष किया है, प्रतिफल दिया है। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के हाथ में हर एक चीज को सौंपे, जो आपके आनंद की बात है उसकी ओर नजर करे, जरा प्रभु की ओर नजर करे, जो प्रभु ने दिया है प्रभु आपको और बढ़ाएगा। अपना नजर पत्थर की तरह हवा में ना करें, उस आधी तूफान में ना ले जाए, अनदेखी चीज पर देखे, जैसे जोगी जो ने किया ना, आंखें बंद करके साइड के लिए। उनका गवाही थोड़ा मैं और आगे बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी गवाही है, इसलिए मैं आप सभी से साझा करना चाहूंगा। फिर क्या होता है, वो बनकर पूरा तैयार हो जाता है, और जो ठेकेदार लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बिल भेजते हैं, बिल देखते हैं, उनकी बीवी भी देखती है, उनकी बीवी बोलती है अच्छा सुनो जोंगी चो, तुम एक काम करो, अब बोरिया इस तरह पैक करते हैं, अब जाते हैं अमेरिका में, भाग जाते हैं। ये चुकाना तो चुकाने से डरा नहीं है, अब अमेरिका में जाते वहीं बैठते हैं। पूरा योजना बना ली उनकी वाइफ ने कि हाँ यहाँ से आप भागना है, करोड़ों का बिल है, बैंक में हजारों बस पड़े हैं। कहां से इतना बड़ा जमीन बना दिया आपने अनदेखी में। लेकिन वो बोलते हैं नहीं, प्रभु ने करेगा, प्रभु करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, वो जाते हैं अलग अलग बैंक में लोन मांगने के लिए, कोई लोन नहीं देता है, तो किस गारंटी में दो, कोई गारंटर दो। और इतना बड़ा लोन, आप काम क्या करते हो? बोलते सेब का ही करते। सेब का ही कितना? तुम्हारे तो आमदनी का भी कुछ पता नहीं है, आज हो सकता 1000 रुपए आ जाए, कल 1 रुपए भी ना आए। आपका तो कोई भरोसा नहीं है, तो कैसे विश्वास करेंगे? सभी बैंक वालों ने मना कर दिया, लेकिन प्रभु ने एक रात उनके मन में बात किया और बोला उस जगह पर जाओ, उस बैंक में जाओ, बात करो। तो वो गए, बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, और कोरियन लोग नियम का बहुत पालन करते हैं। लेकिन क्या हुआ, लाइन लंबी थी, टाइम कम था, और वहां फोन पे फोन आए जा रहे हैं जिन्होंने बिल भेजा है ना, कब चुकाओगे बिल, फोन पे फोन आए जा रहे हैं। अगर आज नहीं हो पाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए वो लाइन तोड़कर अंदर जा रहे होते, तभी गार्ड रुको
लाइन में चलो। लेकिन वो बोलते नहीं नहीं मुझे जरूरी काम है, अंदर जाना है। नहीं नहीं लाइन में चलना पड़ेगा। टाइम देखते हैं। फिर उसके बाद उनके मन में एक बात आता है और फिर वो गार्ड से बोलते मैनेजर को जाके बोलो ऊपर वाले ने भेजा है। किसने भेजा है? ऊपर वाले ने। गार्ड सुनता है, उसे लगता है प्रेसिडेंट ने भेजा होगा, शायद हो सकता है प्रेसिडेंट ने भेजा होगा। ऊपर वाला बोल रहा है, मैनेजर को बताते सबसे बड़े वाला मैनेजर बोलो 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 बोलो। लाइन वाइन सब पीछे हो जाते हैं, वो आगे जाते हैं सबसे पहले। ऊपर वाले ने बुलाया इसलिए फिर जाते हैं तो बोलते हाँ जी भाई साहब बताइए। जोगी जो से बोलते मैनेजर कैसी मदद कर सकता हूँ आपकी। जोगी जो बोलते मुझे देखिए इतने का लोन चाहिए, मैंने ये काम किया है, मैं ये काम करता हूँ। तो बोल रहे सब तो ठीक है लेकिन आपका जो लोन का रुपए है इतना ज्यादा है कि मैं अंधाधुन ऐसे नहीं दे सकता हूँ। आपका 1 लाख 10 लाख 20 लाख ठीक था, लेकिन आपका तो करोड़ों का है ये। और उस टाइम पे ये 1900 की बात है, करोड़ों का बिल बहुत होता था, मैं ऐसे नहीं दे सकता। उसके बाद में क्या होता है, बोलते हैं कि मेरे पास जो है यही है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपने मुझे अभी लोन दिया तो प्रभु बहुत आशीष देगा आपको। कैसी आशीष देंगे, क्या आशीष चाहिए? बोलते आप ही के इस बैंक में मैं 20,000 खाते खुलवाऊंगा। 20,000 खाते? बोले आप लोन लेने के लिए आए हैं, आपके पास आप बोल रहे ऐसा काम करते हैं, आपके पास 1 रुपए भी नहीं है बैंक में, और आप मुझे बोल रहे कि मैं 20,000 खाते खुलवाऊंगा तुम्हारे बैंक में, वो भी नए नए खाते। तो वो मैनेजर बोल ये तो नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। नहीं ऐसा होगा, आप एक बार करें। फिर मैनेजर बोलता है ठीक है, मैं प्रभु पर विश्वास करके ये आपका लोन पास करता हूं। और वहीं पर मैनेजर साइन करते हैं, इतने करोड़ का चेक देते हैं। फिर उसके बाद वो जो गवाही देते हैं ना, उसमें वो बताते हैं कि मुझे नहीं पता था, मैं वहां से लेकर घर तक, बैंक से लेकर घर तक कैसे आया, हवा में उड़ के आया हूं, ऐसे करके मैं आ गया। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब वो चेक मिला मुझे और मैं कैसे आया हूँ, होश में नहीं था मैं, बस मैं ऐसे ही आ गया हूँ। कभी कभार होता है ना, जब इतनी ज्यादा खुशी हमारे जीवन में होती है तो हमें पता नहीं लगता है कैसे कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आसपास में ना। तो वो यही बोल रहे थे, मुझे खुद नहीं पता था मैं कैसे आया। फिर उसके बाद में चेक दिया, सब कुछ हुआ और अपने चर्च में अनाउंसमेंट किया कि सभी के सभी लोग अपने पुराने खाते को छोड़कर उस बैंक में जाएं, उसमें खाता खुलवाया। और सबने खुलवाया और प्रभु ने उस मैनेजर को भी आशीष दिया। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए उनके पास कुछ आशा नहीं था, उन पास्टर के पास नहीं, लेकिन हमारे पास में आशा है ना। ऐसा नहीं है कि आपने करोड़ों का लोन लिया है, करोड़ों का कर्जा आपके ऊपर है। मैं आशा करता हूँ लाख से ऊपर नहीं होगा आपके ऊपर, है ना। कितने लोगों के ऊपर मैं जानता हूँ, आप में से कई लोगों के ऊपर कर्जा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप प्रभु पे विश्वास करें, प्रभु उपाय करेगा। ये कहीं मुझे ऊपर वाले ने भेजा है, किसने भेजा है? ऊपर वाले। प्रभु ने आपको चुना है, नियुक्त किया है, ठहराया भी है। जैसा कि यूहन्ना में लिखा हुआ है, यूहन्ना 15 में, कि मैंने तुम्हें मित्र का है और तुम्हें नियुक्त किया है, ठहराया है, तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु किसने चुना है? मैंने तुम्हें चुना है। यदि सरकार, भारत सरकार आपको किसी काम के लिए बुलाएगी तो खर्चा कौन देगा? आप दोगे? गवर्नमेंट देगी हर एक चीज का, फैसिलिटी का, रहने का। गवर्नमेंट आपको अगर बाहर देश भेजेगी तो खर्चा क्या, रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, सब आपको करना पड़ेगा। वही देगा, जिसने बुलाया है वही देगा। कई बार ऐसा है, कोई जगह काम करते हैं ना लोग कंपनी में, कि दूसरी जगह में जाते हैं तो कंपनी सबको चुकाती है। इसलिए ठीक वैसे ही समझे इसे भी, प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। आपके जीवन में जो दुख है वो दुख परेशानी के लिए नहीं, मृत्यु के लिए नहीं, आपको गिराने के लिए नहीं है, परंतु आपको और उठाने के लिए है, आपको और ज्यादा बढ़ाने के लिए है। तो मैं इतना रखना चाहूंगा, हमारा नजर, हमारा ध्यान उस पर बनाए रखें। और एक अंतिम में एक चीज बताना चाहूंगा, जैसा हमने दूसरे कुरिन्थियों 4:18 में पढ़ा, सदा तक बनी रहने वाली वस्तु की ओर
नजर लगाए, ध्यान लगाए और उसको ताकते रहे। प्रभु सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।